सत्ता में नहीं रहते तो उन ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं थी कि इन कथावाचकों के साथ इस तरह का व्यवहार करें। अगर दूसरे जाति के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस जाति को प्रॉब्लम होगी। 2014 के बाद जिस धर्म की बात की जाती है वो धर्म नहीं, वो धंधा। सरकार भी यही करेगी क्योंकि सरकार भी सामंतवादियों की है। पर एक चमार और एक अहिर गई है जिसमें मूत्र से पवित्र किया जाएगा। नया धर्म है जो वोट देता है, जो वोट पैदा करता है। गौ माता की रिस्पेक्ट इज्जत पहले वोट ज्यादा देती है। नमस्कार, मैं हरिंदर, आप देख रहे हैं चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने अमित सर बैठे हैं और इनसे हम जानेंगे जो इटावे पे जो कथावाचक से उनको छिड़काव किया गया, मारा गया, उनका चुरकी भी काटा गया, बाहर भी छीला गया, सारी चीजें इन्हीं से हम जानेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इटावा वाले प्रकरण पे जो भी ये घटना घटित हुई है, इस पर जो सोशल मीडिया पर जितनी बातें हैं, जितनी वायरल हैं, इसमें दो तीन चीजें देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। 2014 के बाद जिस धर्म की बात की जाती है वो धर्म नहीं, वो धंधा है। और इस धंधे में आज से नहीं, बहुत पहले से ही एक जाति का 100% आरक्षण है। अब उस आरक्षण को अगर दूसरा कोई कैप्चर करेगा, उस धंधे में अगर दूसरे जाति के लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस जाति को प्रॉब्लम होगी। वहां पर भी यही हुआ। एक आरोप जो लगाया जा रहा है और एक बहुत बड़े शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि ये लोग जाति छुपा करके वहां गए थे, इसलिए जो है कि वहां के ब्राह्मण जो है कि आक्रोशित हो गए और उन्होंने इनके साथ ऐसा व्यवहार किया। पहली बात की देखिए, ये दोनों जो घर हैं जहां पे वो कथा करने गए थे, जहां के कथावाचक हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। और ये हिंदुस्तान है, लंदन नहीं है। यहाँ 2-4 किलोमीटर तक एक दूसरे के कई पीढ़ी तक लोग जानते हैं कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। तो ये बात तो सरासर गलत है। और ये बहुत कई जो है कि टीवी चैनलों पर, कई मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनलों पर न्यूज एंकरों द्वारा भी ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो जाति छुपा के गए थे इसलिए हुआ था। और ये काम जो है कि आने वाले टाइम में सरकार भी यही करेगी क्योंकि सरकार भी सामंतवादियों की है, सरकार भी उन्हीं लोगों की है। तो ऐसा चीजें करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना हूं कि अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूं। आप ये बताइए कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति कौन सी है? यहाँ तो सबसे ज्यादा जैसे मरवाड़ी बनिया को माना जाता है। नहीं, गुजराती। आप बिल्कुल गलत हैं। इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति है ब्राह्मण। और कई जगह उनको पंडित भी कहा जाता है। खैर, पंडित का अर्थ दूसरा है। सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति इस देश में ब्राह्मण है, जो भगवान का, जो ही बता रहा हूं कि इस देश में सबसे अच्छा बिजनेस करने वाली जाति ब्राह्मण है, जो भगवान का आशीर्वाद और भूत का डर बेच करके लाखों करोड़ों कमा रही है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल बाबा बागेश्वर है। ये बताइए, अगर वो अंतर्यामी हैं, वो भविष्य बता देते हैं, प्लेन क्रैश होने से 2 घंटा पहले बता देते, 2 मिनट पहले बता देते, आतंकवादी गतिविधि होने से 2 घंटा 4 दिन पहले बता देते। ये सब एक ढोंग है, माइंड गेम चल रहा है। और इसी माइंड गेम को जब दूसरे जाति के लोग करना शुरू कर देते हैं तब उनको दिक्कत होती है। सबसे बड़ी जातिवादी जाति है इस वक्त वही है जो कहता है कि जातिवादी नहीं है। कहीं पर सरकारी स्कूल, ऑफिस, जो है कि यूनिवर्सिटी देख लीजिए, हर जगह ये हरकतें हो रही है, खुलेआम हो रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज जो लोग सत्ता में हैं, अगर ये लोग सत्ता में नहीं रहते तो उन ब्राह्मणों की हिम्मत नहीं थी कि इन कथावाचकों के साथ इस तरह का व्यवहार करते। देखिए, वहां ये बात कही जा रही है कि एक ब्राह्मणी के मूत्र से उनको पवित्र किया गया। अब तक तो हम लोग ये जानते थे कि गंगा जल से पवित्र किया जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जब अपना घर खाली किया था, मुख्यमंत्री आवास जब उन्होंने खाली किया था, तो उसके बाद शायद से योगी जी ने गंगा जल छिड़कवा करके उसका शुद्धिकरण किया था। तो अब तक तो हम सब लोग यही जानते थे। लेकिन ये नई प्रथा शुरू कर दी गई है जहां महिला मूत्र एक नई प्रथा शुरू कर दी गई है जहां महिला मूत्र द्वारा लोगों को पवित्र किया जाएगा। तो ये नई प्रथा अब कब तक चलती है और इसका किस तरह से प्रचार किया जाएगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? इन सब चीजों की जिम्मेदार सरकार है। जो लोग कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, उन लोगों की स्थिति क्या आ गई? जो लोग अभी कुछ दिन पहले जो न्यूज चैनल चला रहे थे कि जाति नहीं धर्म देख करके मारा, आज ये जो जाति पर हुआ है उसके लिए वो लोग कहां हैं? और ये लोग कहां रहेंगे? क्योंकि एक पूरा ग्रुप है। जुडिशियल सिस्टम में आप चले जाइए, मीडिया में चले जाइए, सब जगह ये जातिवादियों का ग्रुप है। फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, आप जाकर के पता चलिए कि हिंदुस्तान की एक ही सच्चाई है, वो है जातिवाद।
सबसे ज्यादा जातिवाद, और सबसे पहले जो जातियों पर हमला करता है और वही सबसे बड़ा जातिवादी है। ये जो घटना जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वही लोग सबसे बड़े जातिवादी हैं और सबसे पवित्र, सबसे पहले वही ये लोग अपने आप को पवित्र साबित करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। सर एक सवाल और भी हमारा है, जब आप जातिवाद पे, इसके पहले जब मायावती की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, यही लोग कहते थे यूपी में जातिवाद चल रहा है, जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान, मैंने आपको बहुत पहले ही कहा कि हिंदुस्तान की परम सच्चाई है जातिवाद, और जातिवाद यही लोग नहीं खत्म होने देना चाहते हैं जो बार बार जातिवाद चिल्लाते हैं। किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, जुडिशियल सिस्टम में चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, एकदम देन ये जो पेपर हो रहे हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, आतंकवादियों के समस्या के साथ साथ इस देश में जातंकवादियों की भी समस्या है। पेपर जितने हो रहे हैं, पेपरों के रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, रिटर्न में बच्चे जो नंबर पा रहे हैं उनको, और इंटरव्यू में जो दिया जा रहा है, ये बताइए कि जो बच्चा रिटर्न में अच्छा क्वालिफाई कर रहा है, अच्छा नंबर जो है कि गेन कर रहा है, उसका इंटरव्यू इतना खराब हो जाएगा। और भी विशेष एक पर्टिकुलर जातियों के क्या, ओबीसी एससी एसटी आने वाले जातियों के लड़कों का अगर जो है कि इस तरह से अगर खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? एक बच्चा खराब निकल सकता है, सबके सब खराब निकल जाएंगे इंटरव्यू में? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये आतंकवादियों की समस्या से तो देश जूझ ही रहा था, ये जातंकवादियों की भी यही समस्या है। और जातंकवादी कौन है? वही लोग सबसे बड़े इस देश में जातंकवादी हैं, जो लोग इटावा में कथावाचकों के साथ, एक अहीर और एक चमार के साथ इस तरह की जो घटना की गई है, और फिर कह रहे हैं कि इस घटना का जिम्मेदार कोई नहीं है, इस घटना की जिम्मेदार सरकार है, इस घटना के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस घटना के जिम्मेदार इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये लोग सत्ता में नहीं होते तो पिछले 20 सालों से इस देश में जो सिनेरियो बदला था, प्रदेश में जो सिनेरियो बदला था, इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि किसी पिछड़े दलित के साथ ऐसा कर सकते थे। और वो पिछड़े दलित जो 5 किलो 10 किलो राशन के चक्कर में इन लोगों को वोट दे रहे हैं, देवी देवताओं के चक्कर में इनको वोट दे रहे हैं, वो लोग ये ध्यान रखें कि जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे तब तक इनका शोषण होता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक विशेष बात इसमें और आती है कि वो नेता जो ओबीसी एससी एसटी से आते हैं लेकिन वोट इकट्ठा करते हैं बीजेपी के लिए, उनसे भी पीडीए यानी कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। अगर मैं खुल करके नाम लूं तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे तमाम, बिहार में भी ऐसे नेता हैं। वो नेता जो बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करते हैं उनसे सावधान रहिए, और दूसरे वो नेता जो बीजेपी के लिए वोट काटते हैं। कैसे? अगर इस तरह का किसी का अगर नाम आप लेना चाहें तो सबसे पहला एग्जाम्पल उन नेताओं का है, फिर वो ओबीसी एससी एसटी से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी से ही आते हैं, माइनॉरिटी से आते हैं। वो लोग हर जगह जाकर के चुनाव लड़ते हुए जानते हैं कि जीत नहीं सकते, लेकिन वोट काटने का काम करते हैं। और वोट काटते हैं, उस पार्टी का वोट काटते हैं जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। और 2-4 हजार 5 हजार हर सीटों पे 4 हजार 5 हजार वोट काटते हैं, और वोट काटने का डायरेक्ट फायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो इस वक्त पीडीए यानी कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों को इस बात से सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले चुनाव में कि सबसे पहले वोट कटर नेताओं से, और जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा कर रहे हैं, इन दोनों तरह के नेताओं से अगर आप दूर नहीं होंगे तो जो है कि मुसीबत खड़ी होती चली जाएगी। 2024 के इलेक्शन में अगर मायावती जी और नीतीश कुमार ने खुल करके इंडिया गठबंधन का साथ दिया होता तो ये जो घटना घटी है, ये घटना नहीं घटती, क्योंकि जिस सत्ता के दम पर ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो लोग सत्ता में ही नहीं होते। तो आप देख लीजिए, अमित सर हमारे साथ थे और अच्छी जानकारी दी है हमारे बीच में। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद।